तो आपने कभी सोचा है एक पार्ट जिंदा होते हुए भी मर सकता है, दैट इज उसका कलर ब्लैकिश हो सकता है, अनबेरेबल स्मेल, अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो उस पार्ट को कट भी करना पड़ सकता है, या दैट इज गैंग्रीन। तो गैंग्रीन को समझते हैं। तो गैंग्रीन मतलब पहले तो क्या हो जाता है, इश्चीमिया हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है उसमें कोई इंटरप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी टिश्यू होता है वहां पे प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है ब्लड के अंदर, वो टिश्यू तक नहीं रीच कर पाता। इसकी वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है। डेथ मतलब कि नेक्रोसिस हो जाता है उसका। नेक्रोसिस के बाद वहां पे बैक्टीरिया जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से वहां पे पुट्रिफेक्शन हो जाता है। पुट्रिफेक्शन मतलब कि क्या, कि जो वहां पे टिश्यूज, डेड टिश्यूज है, वो ब्रेक डाउन करने लगता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से अनबेरेबल स्मेल आती है, दैट इज पुट्रिफेक्शन और डिकम्पोजिशन। तो लेट्स सी इस डेफिनेशन, इट इज अ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड, उसके साथ क्या होता है, लिंकेज में होता है सुपरएडेड प्यूट्रिफेक्शन। सुपरएडेड मतलब कि क्या, कोई एग्जिस्टिंग चीज है, दैट इज नेक्रोसिस, उसके ऊपर एड ऑन हो रहा है प्यूट्रिफेक्शन बैक्टीरिया की वजह से। मोस्ट ऑफन फॉलोइंग द कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद प्यूट्रिफेक्शन होता है, ड्यू टू इश्चेमिया की वजह से होता है, दैट इज क्लियर। गैंग्रीनियस या फिर नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, तो ये और गैंग्रीन दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो सेम होता है, बट यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे पहला जो होता है प्राइमरी क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से, और गैंग्रीन है वहां पे पहला क्या होता है, प्राइमरी में इश्चेमिया हो जाता है। इश्चेमिया की वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस की वजह से गैंग्रीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस, सोमेटाइटिस, एंड रिजल्ट दोनों का सेम होता है, बट जो वे वो प्रोड्यूस करता है एंड रिजल्ट, दैट इज डिफरेंट। टाइप के गैंग्रीन होते हैं, फर्स्ट ड्राई गैंग्रीन, सेकंड इज वेट गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन का ही एक मॉडिफिकेशन है, एंड द थर्ड इज गैस गैंग्रीन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा जाता है और डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है तीनों गैंग्रीन्स के बीच का। तो पहले देखते हैं हम लोग ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू आर्ट्रियल ओक्लूजन। ओक्लूजन मतलब कि क्या हो जाता है कि मेरी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्म होता है, प्लेट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगता है और जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पे किसका ब्लॉक होता है, आर्ट्रियल ओक्लूजन होता है। ठीक है, और कॉमनली कहाँ पे होता है, डिस्टल पार्ट्स के अंदर होता है, जैसे कि लिम्स, फिंगर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो लिटिल होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वहां पे कम होते हैं, और जो प्यूट्रिफेक्शन है वो भी कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है, प्यूट्रिफेक्शन भी लिमिटेड होता है, और बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है। और यहाँ पे लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है यहाँ पे देखने को मिलती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इट इज लाइन ऑफ डिमार्केशन इज सीन इन ड्राई गैंग्रीन ओनली। ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होता है कि मतलब कि एक लाइन होती है फ्रॉम उसके एक हेल्थी टिश्यू और एक जो गैंग्रीनस टिश्यू है, उन दोनों को सेपरेट करते हुए एक लाइन जैसा इमेजिनरी लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ डिमार्केशन। यू कैन सी ओवर हियर, अब ये जो ब्लैकिस है वो गैंग्रीन हो चुका है वहां पे, और ये हमारा हेल्थी पार्ट है, उन उस दोनों को सेपरेट करके एक लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ सेपरेशन। और जनरली यहाँ पे सेप्टिसीमिया जो होता है वो भी कम होता है ना उसका ग्रॉसली। एक तो ये ड्राई है, दूसरा कि वहां पे श्रंकन हो जाता है, पूरा पार्ट जो वो श्रंकन हो जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फुट ऑफ मम्मी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फुट ऑफ मम्मी के कहाँ पे बोलते हैं हम लोग, ड्राई गैंग्रीन को बोलते हैं ना। अब ये जो डार्क ब्लैक कलर है वो क्यों अपीयर होता है, मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो। तो पहले तो क्या हो जाता है कि आरबीसी का हिमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी में से जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिलीज कर जाता है, और जो बैक्टीरियल के एक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन होता है। अभी जो हीमोग्लोबिन है वहां पे आयरन प्रेजेंट होगा सेंटर के अंदर, और जो वहां पे जो आयरन है Fe है, और यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फाइड जो है वो दोनों कंबाइन कर जाते हैं, इट फॉर्म आयरन सल्फाइड। ये जो आयरन सल्फाइड है फॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से जो डार्क ब्लैक कलर होता है वो अपीयर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डार्क ब्लैक कलर है वो किसकी वजह से आता है, आयरन सल्फाइड की वजह से आता है, सल्फाइड की वजह से ना। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या देखें, स्मल्चिंग ऑफ टिश्यूज देखते हैं। तो स्मल्चिंग मतलब कि क्या, जो सेल है वो फ्रेजाइल बन जाता है, जिसकी वजह से जब स्मीयर बनाने जाते हैं तो वो सेल टूट जाता है, और ब्लड स्मीयर अपीयरेंस देखने को मिलता है। फिर क्या कॉन्टेंट करता है, इन्फ्लामेशन, ग्रेनुलेशन भी देखने को मिलता है। वेट गेनिंग, तो वेट गेनिंग का कॉज क्या होता है, वहां पे ब्लॉकेज होता है आर्टरल वीनस, स्पेशली यहाँ पे वीनस में ऑक्लूजन कर जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, मॉइस्ट पार्ट के अंदर होता है। आगे हमने ड्राई ग्रैन्युल देखा, वो डिस्टल पार्ट के अंदर होता है, ये मॉइस्ट पार्ट के अंदर होता है, दैट इज बोवेल, लंग, माउथ, सर्विक्स। और यहाँ पे प्यूट्रिफेक्शन जो है मार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है वो रैपिड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अबंडेंट होते हैं, इसकी वजह से प्यूट्रिफेक्शन जो होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो भी सीवियर होता है।
दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं देखने को मिलती है, दैट इज लैक ऑफ लाइन ऑफ डिमार्केशन। और ये जो है वो इवन जो है स्प्रेड करता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है और कॉज कर सकता है पेरिटोनाइटिस। इसके एग्जांपल में क्या देखते हैं, डायबिटिक फूड गैंग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है। डायबिटिक फूड गैंग्रीन ये कौन सा टाइप का गैंग्रीन है, दैट इज अ वेट गैंग्रीन, नॉट ड्राई गैंग्रीन। फिर बेड सोर, बेड फिर इसका ग्रॉस में क्या देखते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट बैक्टीरिया है, राइट, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा है। फिर स्वॉलन कर जाता है, प्यूट्रिड होता है, रॉटन होता है, डार्क होता है। डार्क क्यों होता है, आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। फिर गैंग्रीन ऑफ बोल वहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के अंदर। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या देखने को मिलता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। फिर जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे स्टफिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। फिर म्यूकोसा कैसे हो जाती है, अल्सरेट, स्लॉग हो जाती है, शेड कर जाती है म्यूकोसा। फिर लुमेन बाउल जो होता है म्यूकस और ब्लड कंटेन करता है। इंटेंस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स वहां पे देखने को मिलते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ गैंग्रीन दैट इज गैस गैंग्रीन। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन होता है और यहाँ पे क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक माइक्रोब्स होता है, माइक्रोग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस ये क्या है, एक ऑब्लिगेटिव एनारोब है, कंपल्सरी एनारोब है और ये ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या करता है, एंटर कर जाता है कॉन्टामिनेशन से, कॉन्टामिनेटेड वुंड या फिर बॉडी में एंटर कर जाता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, वेरियस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो अल्टीमेटली क्या कॉज करते हैं, नेक्रोसिस कॉज करते हैं, एडिमा कॉज करते हैं एंड सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन कॉज करते हैं। इसका ग्रोस में कैसा होगा, स्वॉलन हो जाएगा, एडिमेटस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिमेटस हो जाएगा, देन पेनफुल होगा और यहाँ पे क्रेपिटेड साउंड होगा। क्रेपिटेड मतलब कि कट कट जो साउंड होता है वो क्रेपिटेड साउंड देखने को मिलता है ओनली इन गैस गैंग्रीन। तो बैक्टीरिया हमारा है क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो जाके क्या करता है, फर्मेंट करता है शुगर को, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 बबल प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्रेपिटेड साउंड आता है, डार्क ब्लैक होता है और यहाँ पे फॉल्स स्मेल देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोपिक देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में क्या देखा है, मसल फाइबर एंड्रोकोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। एट पेरिफेरी क्या देखने को मिलता है, जोन ऑफ ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने में, कैपिलरी वेनस थ्रोम्बाई भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट, ओके, तो ये हमारा है ड्राई गैंग्रीन, यहाँ पे वी कैन सी द क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन। फिर ये है वेट गैंग्रीन एंड दिस इज गैस गैंग्रीन। तो डिफरेंस देखते हैं ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ड्राई गैंग्रीन ये क्या होता है, आर्टरियल ओक्लूशन की वजह से होता है। फिर ये किसकी वजह से होता है, वीनस ओक्लूशन की वजह से होता है और ये डिस्टल पार्ट में होता है, ये मॉइस्ट पार्ट के अंदर होता है। फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्राई गैंग्रीन का देखने को मिलता है, वेट गैंग्रीन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। प्यूट्रिफेक्शन यहाँ पे लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जो वो भी लिमिटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्यूट्रिफेक्शन है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो ऐसा होता है, रैपिड होता है। और यहाँ पे बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, यहाँ पे बैक्टीरिया न्यूमरस होते हैं, प्रोग्रेशन स्लो होता है। यहाँ पे प्रोग्रेशन जो है वो फास्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक देखते हैं तो यहाँ पे ड्राई श्रंकन डार्क ब्लैक होता है और यहाँ पे सॉफ्ट स्वॉलन पुट्री रॉटन डार्क होता है। माइक्रोस्कोपिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। प्रोग्नोसिस जो है वो ड्राई गैंग्रीन का बेटर होता है क्योंकि वहाँ पे कम बैक्टीरिया होता है, वहाँ पे कम प्यूट्रिफेक्शन होता है। और वेट गैंग्रीन में प्रोग्नोसिस जो है वो बैड होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा होता है, प्यूट्रिफेक्शन ज्यादा होता है। एग्जाम्पल फ्रॉस्ट बाइट, peripheral artery, यहाँ पे bowel infection, diabetic foot gangrene, bed sore, strangulated hernia. So if you want notes, you can check out my Telegram channel जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है लिंक उसकी।